आज हम बात कर रहे हैं खामोशी के हवाले से और ज़्यादा बातें करने के हवाले से। हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों को इम्प्रेस करने में निकाल देते हैं और कभी एक्सप्लेनेशन भी इतनी ज़्यादा देते हैं अपने आप को क्लियर करने में कि हमें लगता है कि हमारे लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें हमें कमज़ोर कर रही होती हैं। तो आज हम इस हवाले से बात कर रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आप उतना ही अपनी वैल्यू को कम कर देंगे और आप उतने ही ऑर्डिनरी लगेंगे। लेकिन अगर आप कम अल्फाज में अपनी पूरी बात दूसरों को कन्वे कर देते हैं तो आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी और आपका कंट्रोल होगा अपने ऊपर। खामोशी आपके आसपास एक मिस्टीरियस सा ऑरा क्रिएट कर देती है आपका, जिसकी वजह से लोग आपसे इम्प्रेस भी होते हैं। और जब आप कुछ बोलते हैं तो लोग आपकी बात सुनने की कोशिश करते हैं और वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी बात का मतलब क्या है, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है और जो भी आप बात कर रहे होते हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रही होती है। लेकिन आप अगर कम बोल कर भी दूसरों पे इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो अल्फाज इस्तेमाल करें जिनका जो आपकी पूरी बात को थोड़े से वर्ड्स में कन्वे कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपने थोड़ी सी मुख्तसर बात की हो और अपनी एक बहुत बड़ी बात किसी से मनवा ली हो जो कि अपेरेंटली नामुमकिन लग रहा हो और दूसरों को भी ये लग रहा हो कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दी हो किसी को और उसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी आपने अवेल करनी हो लेकिन आप अवेल ना कर पाए हो, वो आपने आपसे रह गई हो, छूट गई हो। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अल्फाज का इंतखाब इंसान बहुत एहतियात से करे। अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका इम्पैक्ट दूसरों पे वो नहीं रहता। आपको लोग बेवकूफ़ समझते हैं और बेवकूफ़ों के बारे में कहा जाता है कि वो बगैर सोचे समझे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपना इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन, तो आप ज़्यादा थॉटफुल और डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट शो करें अपने आप को, क्योंकि खामोशी एक ऐसी चीज़ है जो आपके इन तमाम गोल्स को पूरा कर सकती है। और खामोशी आपको एक मिस्टीरियस सी पर्सनालिटी और ऑरा प्रोवाइड करती है जो दूसरों को मजबूर कर देते हैं कि वो आपकी बात सुने और आप अगर जब भी बात कर रहे हो तो वो आपको सीरियस भी लें। आपके वर्ड्स आपके कंट्रोल में हो तो दूसरे भी आपके कंट्रोल में रहते हैं, आपका इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में रहता है। अगर आपके वर्ड्स आपके कंट्रोल में ना हो तो अक्सर ऐसी बातें भी हम कह देते हैं जो कि हमें दूसरों को नहीं कहनी होती। तो वो सीक्रेट जो हम खुद नहीं रख सकते वो हम दूसरों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे सीक्रेट्स रखेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खामोश रहें उन जगहों पर जहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे हमें बोलना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि खामोशी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट कर देती है, लेकिन जो बामकसद खामोशी होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करती बल्कि एक टूल बन जाती है, एक अच्छा कम्युनिकेट करने का टूल जो कि आपके इमोशंस को और आपकी गुफ्तगू पे आपकी एक्सपर्टीज़ को जाहिर करती है कि आपको अच्छा बोलना आता है, आपको अपनी बात दूसरों तक अच्छा कन्वे करना आता है। बहुत सारे ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं जो कि पास्ट में इस चीज़ पर जोर भी देते थे। उनमें से एक चाइनीज़ फ़िलासफ़र हैं जो कि ये कहते थे कि अगर आप अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो, दूसरे लोगों से बात कर रहे हो, तो आप उन्हें पहले बोलने का मौका दें, खुद ज़्यादा ना बोलें। और जब वो बात करेंगे वो अपने अल्फाज के ज़रिए जो खामोशी होती है, गैप्स होते हैं कॉन्वर्सेशन में, उन्हें फिलअप करने की कोशिश करेंगे तो उनकी इंटेंशंस आप तक ज़्यादा अच्छे तरीके से पहुंच सकेंगी। उसके बाद आप रिस्पॉन्स करें। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे और ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप अपने इंटेंशंस को भी दूसरों तक पहुंचा देंगे, वो चीज़ें जो आप छुपाना चाहते हैं रिवील हो जाएंगी। और दूसरा, आप दूसरों पे अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाएंगे। इसलिए अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हुए आप उन्हें ज़्यादा बोलने का मौका दें। लियोनार्डो डी विंची के बारे में उनका एक कोट है और वो कहते हैं कि जब चांद पूरा होता है तो सीप अपने आप को मुकम्मल तौर पर खोल लेता है, और जब वो खोल लेता है तो उसके आसपास अगर केकड़ा मौजूद हो तो उस खुले हुए सीप में या तो वो पत्थर फेंक देता है या फिर सीवीड फेंक देता है, और इस वजह से जो ऑयस्टर होता है या सीप होता है वो अपने आप को क्लोज़ नहीं कर पाता, और जो केकड़ा होता है उसे अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसकी मिसाल वो इंसानों की ज़बान से देते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं और उनका अपने अल्फाज पे कंट्रोल नहीं होता तो वो लोगों की खुराक बन जाते हैं और वो लोगों के रहमो करम पे पहुंच जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई बात करें तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें कि क्या आप सिर्फ शोर तो नहीं कर रहे हैं, आपकी बात में इम्पैक्ट है। और अगली दफ़ा जब आप कोई बात करें तो ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि आपकी ये बात ज़रूरी है या फिर खामोशी एक बेहतर जवाब हो सकती है उस बात का।